क्या हटा दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये देखेंगे जो कलाकार लोग होते हैं जो बर्तन बना रहे होते हैं उसको मिट्टी से ले करके और मिट्टी को बर्तन बना करके किस प्रकार से देखेंगे कि इसको पका करके और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसको किस प्रकार से पकाया जाता है, उसकी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी कि किस प्रकार से उसको गढ़ा जाता है और गढ़ने के बाद में किस प्रकार से उसको भट्ठी लगाया जाता है, उसकी पूरी जानकारियाँ आपको मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी ही कर दें क्योंकि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक अभी ही कर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से मिट्टी को कुदाल से काटा जाता है और काटने के बाद फिर इसमें पानी मिलाया जाता है। जो इसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं उसको साइड कर दिया जाता है और फिर इस प्रकार से देख रहे हैं कि गूंद करके और 2 घंटों के लिए पानी अब्जॉर्ब होने के लिए इसमें छोड़ देते हैं और उसके बाद पैरों से इसको गूंदा जाता है। गूंद लेने के बाद में देख रहे हैं कि दोस्तों इस प्रकार से जो होते हैं इसको गोनी बना लिया जाता है ताकि अगर गढ़ाई करे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। फिर इसको उठा करके और जो चाक होते हैं उस पर रखा जाता है और रखने के बाद उस पर गढ़ाई शुरू होता है। तो दोस्तों ये जो अभी चाक देख रहे हैं ये सीमेंट का चाक है और एक स्टिक देख रहे हैं डंडी, उसके सहारे से इसको नचाया जाता है और पानी देख रहे हैं कटिंग करने के लिए एक धागा भी आप देख रहे हैं, उससे जो होते हैं कि जो बर्तन बना रहे होते हैं, जो बर्तन को ढांचा तैयार करते हैं, जो बेस होता है उसको कटिंग किया जाता है धागा से। तो देख रहे हैं कि ऐसे जो होते हैं कि वो शुरू करते हैं और मिट्टी उस पर डाल करके और जो उसका बेस होता है बर्तन का वो पहले बनाया जाता है, उसके बाद में उसको पीटा जाता है। तो देख रहे हैं कि जो बेस होता है उसको तैयार कर रहे हैं और बेस जो होते हैं हाथ से इस प्रकार से तैयार करते हैं गढ़ाई करके और इसको जो होते हैं छोटा शेप देते हैं और उसके बाद जो होते हैं कि छोटा शेप से ही इसको पीट पीट करके और बड़ा किया जाता है सूख जाने के बाद। तो पहले बेस बनाने के लिए देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसको शेप दे रहे हैं और शेप देख रहे हैं कि लगभग पूरी हो चुका है। फिर इसको नीचे से कटिंग किया जाता है। तो ऐसे बेस बना करके और जितने सारे बर्तनों होते हैं सभी को बेस बना करके पहले कटिंग करके गढ़ करके रख लिया जाता है, उसके बाद पिटाई शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये तैयार हो चुका है। अब धागे के सहारे से जो देख रहे हैं इसको कटिंग किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कटिंग करके और साइड में रख दिया जाता है। ऐसे करके ऐसे ही कर करके जितने सारे होते हैं बेस वो बना लिया जाता है। जो ऊपर का कनखा बोलते हैं वो भी बना करके देख रहे हैं कि रखे हुए हैं और फिर उसके बाद शुरू होता है पिटाई का। तो देख रहे हैं कि बहुत सारे इसमें जो औजार है वो रखा हुआ है जो कि लकड़ी और मिट्टी का ही औजार है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी औजार से जो होते हैं दोस्तों कि उसको पीटा जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि औजार जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पीटना है, इसे पीटा जाता है और इससे पीट करके उसको ज्वाइंट किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये जो है वो पीढ़ुड़ है, इसे पीटा जाता है और ये बड़ा पीढ़ुड़ है। इसी साइज़ का जो छोटा पीढ़ुड़ होता है उसे टोकन बोलते हैं। इस प्रकार से रख करके मिट्टी को बीच में और पीट करके चौड़ा किया जाता है और ज्वाइंट भी किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं ये बालू है, बालू को दे करके उसमें जो होते हैं वो नचाने में मदद करती है क्योंकि जहाँ पर बालू होता है वहाँ पर चिपक नहीं पाता है, इसलिए बालू का यूज होता है। और ये जो देख रहे हैं ये करछियाने के लिए है, साइड में गोल शेप देने के लिए। पीटने के बाद जो गोल शेप देते हैं उसको इस प्रकार से घुमा घुमा के अंदर बर्तन में उसको गोल शेप दिया जाता है। फिर 2 घंटे के बाद जब वो गढ़ा हुआ जब सूख जाता है, हाथ से उठने लायक हो जाता है, उसके बाद उसको पिटाई करने के लिए रखा जाता है। तो देख रहे हैं कि मैं हाथ से उठा के आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 घंटे गढ़ा हुआ हो गया है, अभी पूरे नहीं सूखा हुआ क्योंकि अभी ये जो है 40% ही सूखा हुआ है। तो इस प्रकार से ले करके और उसको पिटा जाता है। और देख रहे हैं कि ये जो जिसमें पीटते हैं उसको अथरा बोलते हैं और जो गढ़े होते हैं उसको देख रहे हैं कि इस प्रकार से रख करके और फिर इसको सही से चेक कर लेते हैं हाथ से कि पीटने लायक कितना % ये सूखा हुआ है। तो 40% ही सूखा हुआ होना चाहिए। और देख रहे हैं कि इसमें इस प्रकार से जो पीढ़ुड़ होते हैं उससे इसको पीटा जाता है। नीचे का जो बेस होता है उसको चौड़ा किया जाता है और ऐसे कर कर के पीट करके देख रहे हैं कि इस प्रकार से पीट करके जो मिट्टी होते हैं नीचे के उसको पतला किया जाता है ताकि बर्तन का जो शेप होता है वो सही शेप ले सके।
और इस प्रकार से पीट पीट करके देख रहे हैं कि ऐसे पीट करके जो शेप होता है उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है। और नीचे में देख रहे होंगे कि थोड़ा सा छेद है, तो उस छेद जो होता है उसमें मिट्टी रख दिया जाता है। तो मिट्टी गूंद करके जो रखा रहता है, ये जो देख रहे हैं छेद, इसको बंद करने के लिए साइड में मिट्टी रखा रहता है गूंद करके। और मिट्टी थोड़ा जो देख रहे हैं कि गीला ही होता है और थोड़ा वो हार्ड होता है, क्योंकि उसको ठोकने के बाद वो सही से चिपक जाए। तो इस प्रकार से डाल करके अब फिर पिरहुर जो होते हैं उससे बालू नीचे से दे करके, बालू इसमें दोस्तों इसलिए दिया जाता है ताकि ये चिपक ना पाए। और ऐसे डाल करके और फिर जो होते हैं पिरहुर से ले करके, जो देख रहे हैं कि बंद हो चुका है, अब उसको पीट करके उसमें ज्वाइंट कर देगा। नीचे जो पेंदी होता है जिसमें छेद होता है वो ज्वाइंट हो जाता है। और पीटने के बाद में जो होते हैं वो एक गोल शेप ले लेता है, जो कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से पीटा जा रहा है। ऐसे पीट करके फिर साइडों से इसको पीटा जाएगा। तो इस प्रकार से बालू और डाल करके और साइड से पीटेंगे और ऊपर तक पीटते हुए लेकर के आते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पीटा जाता है। तो ऐसे पीट पीट करके ऊपर जो शेप होता है वहाँ तक लेकर के आते हैं। और इस प्रकार से पीटने के बाद में जो होते हैं दोस्तों कि ऐसे बन जाने के बाद जो होते हैं, इसको देख रहे हैं कि ये नीचे वाला हिस्सा तो हो जाता है, तब इसमें अथरा रखते हैं। और अथरा में रख करके ताकि शेप इसका खराब ना हो। और ऊपर से जो पीटने वाला काम होता है, जो ऊपर का किनारा वाला हिस्सा होता है, उसको सही से शेप दिया जाता है ताकि वो फिनिशिंग सही से आ पाए और शाइनिंग अच्छे से दिखे। और जो मोटा भाग होता है वो भी हल्का पतला हो जाता है। तब उसके बाद बारी आती है कि इसके ऊपर जो कनखा होता है, जो मुंह होता है, वो ज्वाइंट करने का। तो इस प्रकार से चारों साइड से पीट करके इसको शेप ऐसे बना दिया जाता है ताकि इस पर जो होते हैं जो भी कनखा गढ़ा होता है उसको चिपकाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। फिर उस प्रकार से देख रहे हैं कि इसको करछियाने के लिए, गोल शेप देने के लिए इसमें एक जो मिट्टी का मलसी होता है उसको घुसा करके ऐसे करके इसको गोल शेप दे दिया है। और फिर इसी प्रकार से सभी बर्तनों को पीट पीट करके ऐसे करके साइड में रख दिया जाता है। और ऐसे ही करके जितने बर्तन होते हैं सभी को पीट लिया जाता है। और फिर उसके बाद बारी आती है ऊपर का जो हिस्सा जो देख रहे हैं, इसे कनखा बोलते हैं। तो ये भी चाक पर गढ़ करके रख लिए रहते हैं पहले से। और ये भी जो होता है 40% सुखाने के बाद में इसको हाथ से गोल शेप दे करके जो डैमेज होता है उसको, और फिर जो होते हैं इसको ज्वाइंट किया जाता है। ज्वाइंट करने के लिए देख रहे हैं कि दोस्तों इस प्रकार से एक पिरहुर और एक पिटना से इस प्रकार से पीटा जाता है। जो इसको किनारा होता है उसको पतला कर दिया जाता है ताकि ऊपर से जो इस पर कनखा चिपकाएंगे तो ढंग से चिपक जाएगी और सेंटर में आ जाएगा। और जो कनखे होते हैं उसका भी जो कोड़ी होता है जो, उसको भी पतला कर दिया जाता है। इस प्रकार से पीट करके पिरहुर के सहारे और पिटना के सहारे से जो उसको कोड़ी होता है उसको पतला कर दिया जाता है और थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता है ताकि उस पर ऊपर से डाले तो सही शेप में ये ऊपर से बैठ पाए, जो इसका मुंह है वो पूरे कवर हो जाए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि पीट पीट करके ऐसे करके इसको जो चौड़ा शेप होता है वो नीचे से दे दिया जाता है। फिर चिपकाने के लिए इसमें पानी लगाया जाता है। तो पानी को कपड़ा में लगा करके इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि दोनों में लगा दिया जाता है। और ऐसे लगाने के बाद में फिर एक पिरहुर जो होता है नीचे छोटा सा जो छोड़ देते हैं और ऐसे ऊपर से कनखा डाल देते हैं। और डालने के बाद में जो होते हैं जो पिरहुर नीचे छोड़े होते हैं उसको हाथ में पकड़ करके और पीटना ले करके इस प्रकार से पहले पानी लगा देते हैं। और फिर पिटना को पकड़ेंगे नीचे से और उल्टा करके जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर रख करके और ऊपर से पिटना शुरू कर देते हैं ऐसे करके। तो जैसे लोहे पे किसी चीज़ का अगर लोहे से लोहे का वेल्डिंग करते हैं उसी प्रकार से देख रहे से मिट्टी जो है वो बिल्डिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से चारों साइड से वेल्डिंग कर करके और उसको जो होते हैं रेडी कर दिया जाता है। और फिर इसको फिनिशिंग देने के लिए जो होते हैं, इसको फिनिशिंग देने के लिए हल्का सा पानी इस पर मार करके और हाथों से इसको बराबर कर दिया जाता है। पहले कपड़ा में पानी हल्का सा ले करके और ऐसे करके चारों साइड से घुमा दिया जाता है। और फिर इसको हाथ से जो होते हैं फिनिशिंग देते हैं ताकि पता ना लग पाए कि यहाँ पर ज्वाइंट हुआ होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते थे कि जो गगरी होते हैं या जो मटका होते हैं वो ज्वाइंट जो होते हैं उसको कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसको ज्वाइंट किया जाता है। और दोस्तों आप ये बताएं कि आपके उधर इस गगरी को क्या बोला जाता है, वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और किस राज्य से हो और वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है वो कमेंट ज़रूर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके। ऐसे करके जितने सारे बर्तन होते हैं सभी को ज्वाइंट किया जाता है।
और ज्वाइंट करने के बाद इसको धूप में सुखाया जाता है, जो कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये देख रहे हैं कि बाहर सूखने के लिए रखा गया है। इसी प्रकार से सभी को तैयार करके और सुखाया जाता है। जब ये पूरे 100% सूख जाते हैं तब इसको भट्ठी यानी आवा लगाया जाता है। उससे पहले जो क्या करें कि इसमें देख रहे हैं कि इसे हल्का हल्का सा जो इस पर कलर है, क्योंकि सूखने के बाद वाइट हो जाता है, तो जो लाल मिट्टी होता है उसे गाबिस बोलते हैं, उसको कलर इस पर चढ़ाया जाता है। और देख रहे हैं कि इस पर कलर चढ़ा हुआ है, तो इसका रंग जो है हल्का सा भूरा रंग का हो चुका है, क्योंकि ये पहले पूरे सफ़ेद था। मैं एक दूसरा उठा करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से देखेंगे कि कलर इस पर चढ़ा हुआ है। तो चलिए मैं इसको उठा लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि देख रहे हैं इस पर कलर चढ़ाया हुआ है लाल मिट्टी का। तो देख रहे हैं कि ये जो कलर है वो चढ़ा हुआ, वो भी एक मिट्टी का ही कलर होता है। और इसको जो होते कलर चढ़ाने के बाद जो होते हैं, जैसे ही आप भट्टा में डालते हैं पकने के लिए, तो जो कलर होता है वो लाल रंग में बदल जाता है, वो गहरा लाल हो जाता है, इसलिए इस पर कलर चढ़ाया जाता है, जो कि वो भी मिट्टी का ही होता है। और ऐसे करके फिर इसको स्टोरेज कर देते हैं। जितने सारे इनको चाहिए होता है उतने स्टोरेज कर लेते हैं बना बना करके इस प्रकार से, और रखते रहते हैं। जब इसका पूरे टाइम हो जाता है कि भट्ठी लगाने के लिए जितना चाहिए होता है उतना अगर पुर जाता है, तब उस पर भट्ठी लगाने के लिए रेडी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले बेस बनाना पड़ता है, जो देखेंगे आगे कि इस वीडियो में कि जो उपले होते हैं, मोटे वाले जो उपले होते हैं, उसके लिए बेस बनाना पड़ता है। और बेस बना करके ये जो बर्तन देख रहे हैं, इस सभी को बर्तनों को वहाँ पर रखा जाता है पकने के लिए। उसके बाद उसमें आगे के प्रक्रिया जो होते हैं वो शुरू होता है। तो देख रहे हैं कि ये कलर होने के बाद में थोड़ा टाइम बीत गया है, तो कैसे ये जो है अपना रंग जो कलर है वो पकड़ रहा है। तो इसी प्रकार से सभी बर्तनों में जो कलर होता है वो पकड़ लेता है। अब इसको जो होते हैं डायरेक्ट ले करके हम आपको चलते हैं जहाँ पर इसको बेस बनाया होता है वहाँ पर। तो देख रहे हैं कि ये जो उपले होते हैं, जो गाय भैंस के वेस्टेज होता है उसको उपले बनाए होते हैं, उसको इस प्रकार से 1 फीट के ऊपर तक लगा करके और इसको बेस बनाया जाता है। और जितने भी बर्तन होते हैं वहाँ पर जो गढ़ाई हुआ रहता है उस सभी बर्तनों को यहाँ पर रख सकते हैं। या तो ठिलिया हो गया, या जो ढकना होता है, या जो सरवा होता है, ये सब बर्तन का नाम है। या जो दिया होते हैं, या जो भी होते हैं, या गुल्लक होते हैं, वो सभी को इसमें इस प्रकार से लाइन लगा करके रखा जाता है सिस्टम बाय सिस्टम से, इस प्रकार से, ताकि जो भट्टी है वो आग लगाने के बाद में भड़के न। तो इस प्रकार से रख देने के बाद में क्या होता है, इसको जितने भी बर्तन होते हैं सभी को रख करके फिर ऊपर से जो उपले होते हैं उसे कवर कर दिया जाता है इस प्रकार से, ताकि ये ढंग से पक सके और आग जो है वो बाहर ना निकल सके और बर्तन दिख न सके। और एक लेयर जो होते हैं, जो पुआल होता है उसका चढ़ाया जाता है, जो कि धान का वेस्टेज होता है पुआल। आप समझ रहे होंगे कि जो पुआल होता है उससे इसको कवर किया जाता है। तो इसको ऐसे बना देने के बाद में जो क्या होता है कि जो पुआल होता है उसको डाल करके फिर उस पर जो मिट्टी का लेप होता है वो हल्की चढ़ाया जाता है, ताकि आग एकदम से अगर इसमें लगाए तो बाहर ना निकल पाए। इसलिए इसको जो होते हैं एक लेयर मिट्टी को इस प्रकार से चढ़ा दिया जाता है गीला मिट्टी को करके, और ऐसे करके सभी को कवर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बात आती है इसमें आग लगाने की। तो नीचे से जो बेस देख रहे हैं कि 1 फीट छोड़ दिए हैं, वहाँ से आग लगा देते हैं ऐसे करके चारों साइड से। और आग लगाने के बाद क्या होते हैं दोस्तों कि इसमें जब आग लगा देते हैं तो धुआं निकलने के लिए जगह ऊपर से नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं कलाकार की, जो इसका जो भट्टी का ऊपर का हिस्सा होते हैं उसमें लकड़ी के सहारे से इसमें छेद कर दिया जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि आग निकलने के लिए, और छेद हल्का ही नीचे तक करते हैं ताकि नीचे बर्तन होता है उसमें छेद न हो पाए। तो हल्का हल्का छेद करके फिर उसको भट्टी लगा देते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं कि 24 घंटा हो जाने के बाद में कुछ इस प्रकार से दिखता है वो भट्टी। और फिर इसमें जो देखेंगे कि बर्तन जो होते हैं वो पक करके वो लाल हो गया होता है। देख रहे हैं कितने अच्छा से सारे बर्तनों जो है वो पक चुका है। तो ऐसे करके जो होते हैं बर्तनों को पका लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें से जो बर्तन होते हैं, जितने भी आइटम का बर्तन होते हैं, सभी आइटम का बर्तन देख रहे हैं कि इस भट्टा में रखा गया हुआ है। दिया भी है और ढकना भी है और गगरी भी है और मटका भी है। सभी प्रकार का जो देख रहे हैं बर्तनों, गुल्लक भी है, वो इसमें रखा गया है।
तो इसी में से जो होते हैं धीरे से धीरे निकाल करके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पहले वहाँ से निकाला जाता है, ताकि नीचा से और साइड से निकालते हैं तो वो गिरने का डर होता है, इसलिए इसको पहले ऊपर से जो राख देख रहे हैं इसको हटाना पड़ता है हाथों से। तो ऐसे करके इसको जो राख होते हैं ऊपर लगा हुआ उसको हटा करके और इस प्रकार से एक एक करके जो बर्तन होते हैं जो देख रहे हैं इसको टुइयाँ बोलते हैं। और देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा से पका हुआ है और इसको निकाल करके और फिर साइड में रखा जाता है। जो ढकना सारे हैं वो सभी को ऊपर से निकाल लिया जाएगा। तो सभी जो है वो बहुत ही अच्छा से पक चुका है, देख रहे हैं। और ऐसे करके एक एक करके चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देख रहे हैं कि ढकना जो है वो बिल्कुल पक करके तैयार हो चुका है। तो इसको मैं अभी साइड में रखवाता हूँ और ऐसे करके ये जो देख रहे हैं, और ये जो ठिलिया देख रहे हैं इसको ठिलिया भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे मटका भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे गगरी भी बोलते हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर आप कमेंट करें कि आपके उधर इसको क्या बोला जाता है, ताकि सभी लोगों को पता चले। और इसी प्रकार से जो आवा होते हैं उसको लगा करके जो कलाकार लोग होते हैं वो मिट्टी का बर्तन बना करके और पकाते हैं। और पकाने के बाद में फिर इसको निकाल लिया जाता है सभी को। फिर इसके बाद जो होते हैं कि मार्केट में लेकर के जाया जाता है, या नहीं तो व्यापारी आते हैं तो इनके दरवाजे से ख़रीद करके जहाँ पर ये भट्टी लगाए होते हैं वहाँ से ख़रीद करके मार्केट के तरफ ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये अथरा है, ये खुद ही बनाए थे मिट्टी का, और इसमें बर्तन बनाते हैं। जो देखे थे कि बर्तन का जो शेप देते हैं इसमें रख करके वो चीज़ था ये। और ऐसे कर करके जितने भी सारे बर्तन होते हैं वो सभी को निकाल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो होते हैं दोस्तों कि मिट्टी का बर्तन बना करके और मार्केट में ले जाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे मेहनत लगता है और कितना सारे वर्क करना पड़ता है। इसीलिए जो मिट्टी का बर्तन होता है वो अभी तक चल रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, और कार्य में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसका आता है। तो इसका ज़रूरी पूजा में भी पड़ता है, बहुत से ऐसे जगह पर इसका ज़रूरत पड़ता है। तो इस प्रकार से आप पानी जैसे कि लेकर के इसमें डाल देते हैं तो बहुत ही ठंडा होता है, पानी के लिए भी बहुत सारे इसका यूज में लेते हैं लोग। और ज़्यादा बर्तन हो जाने के बाद जो होते हैं कि एक साइड में इस प्रकार से रख करके और स्टोरेज कर देते हैं, चाहे दिया हो या ढकना हो किसी भी प्रकार का, या जो गुलक होता है उसको सभी को रख लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक गुलक ले करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से देख रहे हैं कि बर्तन पका हुआ है और गुलक किस प्रकार से इसमें पका हुआ। तो गुलक भी रखा गया था, देख रहे हैं कि गुलक कितने अच्छे से पक करके तैयार हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करें।